दो कालिब यकजान, तुर्की और पाकिस्तान। तुर्क सदर का पाकिस्तान की हिमायत का वाज़ेह ऐलान, कहा अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। उर्दवान ने काबीना इजलास से खिताब में कहा पाकिस्तान और भारत में तनाव कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। दोनों मुल्कों में जंगबंदी पर खुशी है। पाक भारत तनाव इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुंच गया था। ख्वाहिश है पानी के मसले समेत तमाम मसाइल पुरसुकून तरीके से हल हो जाएं। दौरान कशीदगी अपने भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र और तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने में न आए। तुर्क सेब नहीं खाएंगे, इस्तांबुल भी नहीं जाएंगे। पाक तुर्क भाईचारा भारत को एक आंख नहीं भा रहा। पाकिस्तान की फतह पर तुर्की और आजरबाईजान में जश्न। मोदी का गोदी मीडिया तिलमिला उठा। पुणे में तुर्क सेबों के बॉयकॉट की मुहिम चला दी। बाकू और इस्तांबुल का बॉयकॉट कर दिया। तुर्क अशिया के बॉयकॉट की मुहिम भी चल गई। मार्काए हक में 40 शहरी शहीद, 121 जख्मी हुए। शौदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। मादरे वतन के दिफा में 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शौदा में पाक फजाए के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शामिल। मार्काए हक के दौरान शौहदार जख्मियों की तफसीलात जारी। ISPR का कहना है भारतीय जारहियत के जवाब में पाक फौज ने मार्काए हक के तहत मुंह तोड़ जवाबी हमले किए। शौदा की अजीम कुर्बानियां कौम हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करती है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर जरदारी ने कहा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी कौम और उसकी बहादुर अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर होने वाले हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहल खाना पर फख्र है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी खाक में मिला दी और वाज़ेह कर दिया खत्ते में दूसरे मुल्कों की सालमियत का एहतराम करना होगा। भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की अस्करी कामयाबियों पर पर्दा नहीं डाल सकता। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाकर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। जवाबी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर जायज थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। हर जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है जिसके पीछे भारत का हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप की मसला कश्मीर के हल की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। भारत को अपने नुकसान की संगीनी का इल्म था। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई देखकर अमेरिका को भी एहसास हो गया था कि जंग खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का ऑप्शन कभी जेरे गौर नहीं था। अमेरिकी वजीर खारजा ने पैगाम दिया भारत लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। नायब वजीर आजम इसाक डार का CNN को इंटरव्यू, कहा हमारे पास दिफा में हमले के सिवा चारा नहीं था। पाकिस्तान का पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश जंग के मुतरादिफ होगी। विफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाक भारत सीज फायर मुख्तलिफ मुल्कों की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान की पता रोजे रोशन की तरह आया है। मोदी के दिन गिने जा चुके हैं। फैसला अब भारतीय अवाम ने करना है। भारत के पास हमारे खिलाफ कोई शवाहिद हैं तो सामने लाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू, कहा मसला कश्मीर के हल की बात खुद ट्रंप ने कर दी। मुज़ाकरात के एजेंडे में कश्मीर, सिंध मुआहिदा और दहशतगर्दी होनी चाहिए। वजीर दिफा का कहना था भारत अब दोबारा पाकिस्तान पर हमले का सोच भी नहीं सकता। भारत के खिलाफ ऑपरेशन नवाज शरीफ की जेरे निगरानी डिजाइन हुआ। वो तमाम वक्त वजीर आजम के साथ मुशावरत में मौजूद थे। अजमा बुखारी कहती हैं भारतीय दावे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ हैं। हमारा दुश्मन कमजोर और बुजदिल है, हम चौकन्ना है।
इन्होंने ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। भारतीय फजाइया के तैयारे कहां गिरे, पायलट कहां गए, तफसीलात सामने आ गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है भारतीय फजाइया के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। एक तैयारा अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ, इजेक्शन सीट बरामद हुई। भारतीय फजाइया का दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका तैयारा पंथेयाल ब्राह्मण के इलाके में गिरकर राख हुआ। पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर पहुंचाया गया। भारतीय फजाइया का एक और तैयारा अखनूर के खेतों में गिरा। दोनों पायलट जख्मी हुए। दुश्मन का एक तैयारा बठिंडा में भी तबाह हुआ। सिक्योरिटी जराये ने बताया हिरोन आरपीवी को जम्मू के मशरिक में 13 नॉटिकल मील के फासले पर मार गिराया गया। भारत के साथ सीज फायर हो गया तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत तमाम असीर रहनुमा रिहा किए जाएं ताकि कौम में यकजहती रहे। पाक फौज ने दुश्मन को जिस तरह जवाब दिया, इससे कौम का सर फखर से बुलंद हुआ। भारत का गरूर खाक में मिल गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी दौरा सऊदी अरब। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर के घुड़सवारों के हिसार में रॉयल पैलेस आमद। शाही महल पहुंचने पर चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दिफा, ताउन और इक्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे। वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए। सऊदी खलाई एजेंसी और नासा के दरमियान भी मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर ने कहा हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिकी सनत में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी की ख्वाहिश। व्हाइट हाउस ने कहा सऊदी अरब अमेरिका में $600 बिलियन की सरमायाकारी करेगा, जिसमें $142 बिलियन का दिफाई मंसूबा भी शामिल है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी मुद्दत में ये पहला गैर मुल्की दौरा है। अमेरिकी सदर कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात भी जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान से एलॉन मस्क और ओपन एआई कंपनी के सरबराह सैम एल्टमन की भी मुलाकात। जंग कौन जीता और कौन हारा, 2 तस्वीरों ने सब बता दिया। पाकिस्तानी फौजी तर्जुमानों के मुस्कुराते चेहरों से फतह का ऐलान दुनिया ने देखा। भारतीय फौजी अफसरान के लटके और बुझे चेहरों पर शिकस्त आया थी। भारतीय कॉमेडियन रवि गुप्ता ने गोदी मीडिया की धुलाई कर कहा चीख चीख कर एक एंकर की तो गले की रग ही फट गई। इन एंकरों को माइक देकर बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। ये एंकर अपने माइकों पर बैठकर सरहद पार हमला कर दें। भारतीय सहाफी अजित अंजुम ने भी कहा कि भारतीय फौज पाकिस्तान के हाथों मार खाती रही। भारतीय मीडिया झूठी खबरें चलाता रहा। भारतीय मीडिया की फैलाई गई झूठी खबरें रुसवाई का सबब बन रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। गलियां और सड़कें देखते देखते सब्जी की दुकान पर जा पहुंची। खातून को गले लगाया, सब्जियों की कीमतें पूछी, सरकारी निर्फनामा भी चेक किया। इलाके के लोगों से मिली खवातीन ने मरियम नवाज को अपने मसाइल से आगाह किया। मरियम अवाम में घुल मिल गई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत होगी। अली अमीन गंडापुर ने दरख्वास्त में मुल्क की मौजूदा हालात के पेश नजर बानी की पैरोल पर रिहाई की इस्तदा की। इमरान खान ने कहा आपने जब जवाब दे दिया उसको, मोदी इंतकाम लेगा। इस वक्त हमारा फोकस हिंदुस्तान पे होना चाहिए। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। अलीमा खानम समेत तीनों बहनों की बानी से कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया बानी ने खबरदार किया है कि मोदी इंतकाम लेने के लिए मुआशी हमला कर सकता है। बानी ने कहा है जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्टी सदारत इकट्ठी चला सकते हैं तो उन पर छोड़ दूंगा वो कौन सा ओहदा रखना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अलीमा खानम और रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म।
ARY न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी के तज्जिए की कौमी असेंबली में गूंज। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, वसीम बादामी ने बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया था। वसीम बादामी ने कहा, जब राफेल गिरा तो फ्रांस के सदर ने कहा ये क्या हुआ, जब ड्रोन गिरे तो नेतन्याहू चीख पड़े, जब SK-400 तबाह हुआ तो पुतिन ने कहा क्या हुआ। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भागे, अगला मेरा नंबर है, मेरी कोई चीज ना गिरा दे, पकड़वा ना दे। वो बीच में कूद पड़े और कहा झगड़ा मत करो। छह टीमें 0 फेयर, क्रिकेट का होगा जश्न। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL 17 मई से दोबारा शुरू होने का ऐलान कर दिया। PSL जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा, शेड्यूल भी आ गया। 17 मई को रावलपिंडी में कराची और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। HBL PSL 10 का फाइनल 25 मई को लाहौर में होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, हम मुत्तहिद हैं और फिर क्रिकेट का जश्न मनाएंगे। खिलाड़ियों और फैंस में फिर वही जज्बा होगा। मार्का हक में पाक फौज की तारीखी फतह पर इस्लामाबाद पुलिस की रैली। कौम को 10 मई की तारीखी फतह की मुबारकबाद दी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, मुसल्लह फौज ने सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन का मुकाबला किया। ये मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान और मुसल्लह फौज की जीत है। ये फतह दुनिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना बखूबी जानता है। कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक ने अफवाज पाकिस्तान, गाजियों, शहीदों, अहले खाना को खिराज तहसीन पेश किया। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक अफवाज से इजहार यकजहती। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कराची में ताजिर बरादरी ने अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। ताजिरों का कहना था, पाकिस्तानी कौम पाक अफवाज और आर्मी चीफ के साथ खड़ी है। कोटली में खवातीन, बच्चों और तलबा की रैली। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर बहावल नगर में वकला और ताजिर बरादरी ने रैली निकाली। शिकारपुर में भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। लोग सड़कों पर निकले। अवाम कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर सर फख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया भर में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद करने पर पाक अफवाज को ARY न्यूज का खिराज तहसीन। देखिए ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात यौम तशक्कुर आज रात 10:03 पर बराह रास्त वसीम बादामी, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, साहिर अली बग्गा, जावेद शेख, बहरूज सब्जवारी, जाहिद अहमद, शफात अली और मुस्तफा चौधरी के साथ सिर्फ ARY न्यूज पर। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की शानदार फतह। गवर्नर हाउस कराची में आज जश्न मनाया जाएगा। पाकिस्तान की अजीम फतह पर सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाक फौज को दिल की गहराइयों से खराजे तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान को फतह मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। आप भी अभी फोन उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें, पाक फौज का शुक्रिया अदा करें, अपने अल्फाज में पैगाम भेजें इस नंबर पर। अरबों के एयरक्राफ्ट ले आओ, लेकिन हमारी फोर्सेस जैसे जवान कहां से लाओगे। मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है, कोई गलतफहमी में ना रहे। भारत खित्ते में अदम तवाज़ुन और अपनी बालादस्ती चाहता था। पाक फजाइया ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस में अल नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी। जख्मी सहाफी हसन असली शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान 39 फलस्तीनी शहीद। सरबराह आलमी इदारा सेहत टेड्रूस का कहना है कि खुराक की कमी के बायस फलस्तीनियों की अमवात हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। हमास से अमरीकी ने याद इसराइली यरगमाली को रिहा कर दिया। आर्डन अलेक्जेंडर को बगैर किसी तकरीब के रेड क्रॉस के हवाले किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म का इमिग्रेशन कवानीन में इस्लाहात का ऐलान। बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए क़याम की मुद्दत 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। सोशल केयर वर्कर वीजा बंद। बैरून मुल्क से नई भर्तियों पर पाबंदी। स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए कम अज कम ग्रेजुएट सतह की तालीम दरकार होगी। बरतानवी मीडिया पोस्ट स्टडी वर्कर वीजा की मुद्दत 2 साल से कम करके 18 माह कर दी गई। वीजा दरखास्त दहिंदगान और बालिग ज़ेर कफालत अफराद के लिए अंग्रेजी जबान के टेस्ट लाजमी करार।
न्यूजीलैंड के साबिक कोच माइक हेसन पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच मुकर्रर, 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, उम्मीद है माइक हेसन अपने तजुर्बे से पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल को एक नई शक्ल देंगे। माइक हेसन पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। वकार यूनुस, शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाउल हक और सरफराज अहमद का मेंटोर्स का ओहदा खत्म। चैंपियंस कप के लिए मेंटोर्स की खिदमात गुज़श्ता बरस हासिल की गई थी। शुएब मलिक ने 2 हफ्ते का ज़ाती मसरूफियात के बायस इस्तीफा दिया था। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी ने अहम इजलास में मेंटोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को पीसीबी में अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। भारतीय हरीफ को धूल चटाने वाले बॉक्सर शाहिर आफरीदी की आईजी सिंध से मुलाकात। आईजी सिंध ने सिंध पुलिस के बॉक्सर को भारतीय हरीफ को शिकस्त देने पर मुबारकबाद दी। शाहिर आफरीदी को एक तनख्वाह और तारीफी सनद भी इनाम में दी गई। शाहिर आफरीदी ने रैंकिंग फाइट में तिरजोत सिंह बाबा को पिछाड़ा था। धर्मशाला की खौफनाक कहानी और भारतीय नाअहली। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क की अहलिया एलिसा हेली ने सब बता दिया। एलिसा ने कहा, धर्मशाला में खिलाड़ियों को लाइल्म रखा गया। मैच से पहले कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन आधे मैच में स्टेडियम खाली करा लिया गया। हर जगह अफरा तफरी का आलम था। फाफ डुप्लेसी को नंगे पैर भागना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भारत जाने से पहले हुकूमती ट्रैवल एडवाइजरी को मद्देनजर रखना चाहिए।